ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया यज्ञ से तात्पर्य है देव पूजन, दान, त्याग, बलिदान और संगतिकरण। त्याग बलिदान की भावना ही यज्ञ की असली प्रेरणा है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपनी संपदा का उपयोग करें। यही देव पूजन है, यही दान है। देव पूजन से तात्पर्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना, उनके आगे नाक रगड़ना नहीं है। मूल बात तो ये है कि हम देवताओं के गुणों को अपने भीतर धारण करें, उनके समान उत्कृष्ट आचरण रखें। यही देवताओं की सार्थक पूजा है। यज्ञ देवता को हम जो भी अर्पण करते हैं, हमें सीखना चाहिए कि जैसे वे वायु भूत बनाकर उसे सारे वायुमंडल में बिखेर देते हैं और फिर हजारों गुना बढ़ाकर हमें वापस कर देते हैं, उसी प्रकार हमें भी यज्ञ देवता का यही गुण अपनाना चाहिए। समाज से हमें जो कुछ मिला है, मिल रहा है और आगे भी जो मिलता रहेगा, उसमें जितना संभव हो वृद्धि करके उसे बढ़ाकर समाज को वापस करने की बात सोचें। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। समाज में खूब बो, उसका पोषण करो और तब काटो। बो और काटो, यही यज्ञ मंत्र होना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय लीलापत जी कहते हैं, दूसरे दिन यज्ञ के बाद हमने पुनः गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, कल तो आपने यज्ञीय भावना की अत्यंत सुंदर व्याख्या की थी। मैं तो बराबर उसी पर चिंतन करता रहा। कृपया आगे और बताएं। पूज्य गुरुदेव बोले, हाँ, मुझे तो स्वयं तुम्हें विस्तार से समझाना है, जिससे कि जन साधारण को और विशेषकर बच्चों को सही दिशा मिल सके। बेटा, यज्ञ से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमें गर्म जीवन जीना चाहिए, अर्थात श्रमशील बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बेटे, जिस घर में सब लोग श्रम करते हैं वो परिवार सदा सुखी रहता है। जिस देश के नागरिक खूब श्रम करते हैं वह देश भी चतुर्मुखी प्रगति करता है। श्रम दान सर्वश्रेष्ठ दान है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। कभी हमारे देश में स्त्री पुरुष बच्चे सभी कड़ी मेहनत करते थे। श्रम देवता की पूजा होती थी। लोग सुखी, संतुष्ट व संपन्न थे। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु आज हमारी जो दुर्दशा हो रही है उसका कारण बड़ा ही स्पष्ट है। काम चोरी, हरामखोरी, आलस्य, प्रमाद हमारे चरित्र में घुस गए हैं। सब भगवान करेंगे, सब भगवान के भरोसे छोड़कर हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। पर ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास ने तो व्यंग में यह बात कही थी और लोग इसे ही बहाना बनाकर मेहनत से जी चुराने लगे हैं। आज अन्य देशों को देखो, इस श्रम यज्ञ के बल पर ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। वहाँ सभी मन लगाकर खूब मेहनत करते हैं। कोई किसी देवता के आगे न तो नाक रगड़ता है और न ही हाथ फैलाता है। बेटे, लाल बहादुर शास्त्री को तो तुमने देखा ही है। वे भारत के प्रधानमंत्री थे, पर अपने कमरे की सफाई स्वयं करते थे। संत विनोबा भावे अपने आश्रम के गहरे कुएं से स्वयं पानी खींचकर पौधों को सींचते थे। स्वामी रामतीर्थ एक बार धर्म प्रचार करते हुए जापान पहुंचे और एक उद्योगपति के निवास पर ठहरे। सायंकाल उनके प्रवचन का कार्यक्रम निश्चित हुआ। दिन में वे उसकी फैक्ट्री देखने गए जहां हजारों व्यक्ति काम कर रहे थे। उन्होंने सारी फैक्ट्री का चक्कर लगाया
एक एक मशीन के पास जाकर देखा। उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी पूरी लगन से अपने कार्य में मग्न था। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पास जाने पर केवल उनकी ओर देख भर लेते या कुछ पूछने पर नम्रतापूर्वक उत्तर दे देते, पर अपने काम में जरा भी व्यवधान नहीं आने देते। शाम को कार्य समाप्त करके लोग अपने घर पहुंचते, नहा धोकर परिवार के साथ खाने पीने में मस्त हो जाते। दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद घर में परिवार के साथ एकदम तरोताज़ा हो जाते। रात्रि को प्रवचन में उन खुशहाल जापानियों को संबोधित करते हुए स्वामी रामतीर्थ ने कहा, भाइयों, मुझसे यहाँ धर्म प्रचार करने को कहा गया है, पर मैंने देखा है कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक है। धर्म क्या है? जीवन यज्ञ में अपनी आहुति देना, और ये आहुति श्रम द्वारा, मेहनत द्वारा ही संभव है। आप सभी उस श्रम की महत्ता को भली भांति जानते हैं। कोई भी अपने काम से जी नहीं चुराता है, पूरी निष्ठा से कार्य के प्रति समर्पित रहता है। यही जीवन यज्ञ का उत्कृष्ट आचरण है, यही सच्चा धर्म है। हमने कहा, ये तो आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, तभी तो सन 1945 में विश्व युद्ध से व एटम बम से तबाह हो जाने के बाद भी जापान आज भी संसार की सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। सचमुच ये वहाँ के नागरिकों की जीवन यज्ञ में आहुति का ही परिणाम है। श्रम देवता का वरदान फलीभूत हो रहा है। पूज्य गुरुदेव बोले, हाँ बेटे, पर हमारे देश में तो इसका उल्टा हो रहा है। कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखते रहते हैं। जुए के अड्डों, लॉटरी की दुकानों पर भीड़ लगाए रहते हैं, पर काम के नाम पर नानी मरती है। बात बेबात हड़ताल करके काम बंद कर देते हैं। उधर जापान में पहले तो हड़ताल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और कभी पड़ती भी है तो कर्मचारी पूरा काम करते हैं ताकि काम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और अपना असंतोष बताने के लिए अपने सिर पर रंगीन पट्टी बांध लेते हैं। उनकी हड़ताल से काम पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसी से सारा प्रशासन भी उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कर देता है। काश इस आदर्श को हमारे भारतवासी भी अपना लेते, पर आज के भ्रष्ट राजनेता कुछ होने दें तब ना। पूज्यवर से हमने कहा, गुरुदेव, आपने बोला था कि यज्ञ से तात्पर्य है देव पूजन, दान, त्याग, बलिदान और संगतिकरण। देव पूजन, त्याग, बलिदान और श्रम का महत्व तो हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब यज्ञ का एक अर्थ जो आपने संगतिकरण बताया था, उसका क्या तात्पर्य है, कृपया समझाएं। पूज्य गुरुदेव बोले, देखो बेटे, यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। संगतिकरण का मतलब सामूहिकता, एकता, संगठन, सहकारिता। अन्य उपासनाएं या धार्मिक कर्मकांड अकेले भी किए जा सकते हैं। घर में सब सोते रहें और आप 3 बजे सुबह उठकर 2 घंटे जप कर लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, परंतु यज्ञ के लिए तो अधिक लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। यज्ञ का प्रभाव परिवार, पड़ोसियों तथा और व्यापक क्षेत्र में भी होता है। यही संगतिकरण है जिसमें सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। यज्ञ आयोजन से सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावना विकसित होती है। प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व त्योहार, षोडश संस्कार सब यज्ञ के साथ ही संपन्न होते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति के पिता हैं। यज्ञ भारत की एक मान्य एवं प्राचीनतम वैदिक उपासना है। धार्मिक एवं भावनात्मक एकता लाने के लिए ऐसे आयोजनों का सर्वमान्य आश्रय लेना सब प्रकार से दूरदर्शिता पूर्ण है। यज्ञ का विधि विधान जान लेने एवं उसका उद्देश्य प्रयोजन समझ लेने से ही सभी धार्मिक आयोजनों की मूल आवश्यकता पूरी हो सकती है। आज हमारे त्योहारों में जो विकृति आ गई है, उसका मुख्य कारण यही है कि यज्ञ की इस संगतिकरण की भावना को
कि सब लोग इकट्ठे होकर यज्ञ करें। इस भावना को हम भुला बैठे हैं। होली, दिवाली, दशहरा तथा श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन हमारे चारों वर्णों के प्रमुख त्योहार थे, जो इसी यज्ञीय संगतिकरण की सामूहिकता की शिक्षा से समाज को जागृत रखने के लिए निश्चित किए गए थे। होली का त्यौहार श्रमिक वर्ग की एकता का, समाज के सामूहिक यज्ञ का ही प्रतीक है। छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक साथ एक ही स्थान पर यज्ञ में भाग लेते थे और गले मिलते थे। इस यज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुति देते थे। आपस के लड़ाई झगड़े, क्रोध, वैमनस्य आदि सभी इस होलिका यज्ञ की लपटों में भस्म कर देते थे। परंतु आज तो हम ये सब भूलते जा रहे हैं और होली को भाईचारे का त्यौहार न मानकर केवल एक दूसरे का मुंह काला करने का ही पर्व समझ बैठे हैं। न जाने कहां कहां से रंग, पेंट, तारकोल लाकर एक दूसरे के मुंह पर मलते हैं, जिन्हें छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है और इससे अनेक चर्म रोगों का जन्म होता है, सो अलग है। दिवाली वैश्य वर्ग का त्यौहार है, दीप यज्ञ है। इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करते थे कि किस प्रकार सारे समाज की उन्नति के लिए व्यापार का संचालन हो, न कोई अधिक मुनाफा ले और न ही फिजूल खर्ची हो। आज ये भावना तो पूरी तरह से लुप्त हो गई है। हर कोई एकाकी व्यापार करके समाज को अधिक से अधिक लूटने के प्रयास में है। लाखों करोड़ों रुपया हानिकारक चीज़ों के विज्ञापन पर ही खर्च कर देते हैं। शराब, जुआ, लॉटरी तक के विज्ञापनों की चारों ओर भरमार है। इन सब का कितना कुप्रभाव समाज पर पड़ रहा है, इससे लोगों ने आंखें मूंद ली हैं। जो लोग ऐसे विज्ञापन देते हैं और करते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है। भले ही उससे समाज का और उनका स्वयं का स्वास्थ्य चौपट हो जाए और बच्चे आवारा हो जाएं, कुमार्ग पर चल पड़े। थोड़ी देर की पैसे की चकाचौंध और मौज मस्ती के आगे उन्हें अपने चारों ओर व्याप्त अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी, भूखमरी कुछ भी नहीं दिखाई देता। समाज के प्रति वे अपना कोई कर्तव्य समझते ही नहीं हैं। इसी प्रकार दशहरा क्षत्रिय वर्ग का त्यौहार था। समाज की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों के कंधों पर था। जैसे छत्री हमारी रक्षा धूप व वर्षा से करती है, उसी प्रकार क्षत्रिय वर्ग भी हर संकट से समाज की रक्षा करता था। अपने अस्त्र शस्त्र साफ करके उनकी पूजा करते थे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग हो सके। रामलीला तथा अन्य वीरोचित नाटकों, प्रदर्शनों व जुलूसों के माध्यम से समाज में वीरता व सुरक्षा की भावना की पुष्टि करते थे। परंतु आज तो जो गुंडा वर्ग है वो सड़कों पर हथियार लिए फिरता है, समाज पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, गरीब व सीधे साधे लोगों को डरा धमका कर अपना उल्लू सीधा करता है, और जो आम आदमी है वो दब्बू बन के, डरपोक बन के बैठा रहता है। अपने देशद्रोही राजनेताओं की कृपा से तो अब देश में नाजायज हथियारों की बाढ़ आ गई है। विदेशों तक से चोरी छिपे हथियार लाए जा रहे हैं। क्या ये सब समाज की सुरक्षा के लिए हैं? नहीं, ये तो केवल अपनी दादागिरी, गुंडागिरी चमकाने का साधन बन गया है। दशहरे की यज्ञीय भावना, संगतिकरण, सामूहिकता कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। श्रावणी, रक्षाबंधन तो ब्राह्मण वर्ग का प्रमुख त्यौहार था। उस दिन ब्राह्मण का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उस दिन श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति सारे समाज में उत्कृष्ट विचारों को फैलाने का काम करते थे, सभी को ज्ञान, दिशा व प्रकाश देते थे। समाज में व्याप्त हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने का मार्ग दिखाते थे, समझाते थे और हर प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का परिष्कार करते थे। परंतु आज तो वही लोग ब्राह्मण बने बैठे हैं जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, चाहे वो काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों ना हो।
जो धर्म के नाम पर जरा सा भी ज्ञान नहीं रखते, रत्ती भर भी काम नहीं करते, जनता को नशा आदि बुरी बातें सिखाते हैं, ऐसे लोग ब्राह्मण बने बैठे हैं, पंडित जी कहलाते हैं। इन धूर्तों को केवल माल काटने से ही मतलब रहता है। कोई चाहे मरे या जिए, उन्हें तो बस तर माल खिलाता रहे। खाना खाए पंडित जी और स्वर्ग जाए यजमान। ये कैसा स्वार्थी धर्म है। हमारे सत्य सनातन धर्म में खराबी ही इसी से आ गई है कि पाखंडी ब्राह्मणों ने उसे कमाई का रूप दे दिया है। जब तक घर घर में हम निर्लिप्त और निस्वार्थ भाव से धर्म की तर्क संगतता एवं विज्ञान सम्मत मत को नहीं फैलाएंगे, यज्ञ का सच्चा स्वरूप लोगों की समझ में नहीं आ सकेगा। हमें लोगों को भेड़ चाल नहीं चलवाना है, आंखें बंद करके अपने पीछे नहीं चलवाना है, बल्कि यज्ञ के पीछे जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसे समझाना है। बेटे, पहले ये सामूहिकता की भावना अत्यंत प्रबल थी। परिवार में सभी लोग एक साथ रहते थे, पूरा कुनबा कुटुंब सुख दुख में काम आता था। परंतु आज तो हर कोई अकेला रहना पसंद करता है। हम दो हमारे दो का नारा तो परिवार कल्याण के लिए दिया गया था, ताकि लोग बच्चे पे बच्चा न पैदा करते जाएं। परंतु उसकी आड़ में तो लोगों ने माँ बाप भाई बहन सबको दूर फेंक दिया है। बस पति पत्नी और बच्चे, और देखा जाए तो बच्चों का कोई हिसाब नहीं। 2, 4, 6, 8 रुकने का नाम ही नहीं लेते। कोई उत्तरदायित्व ही नहीं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। बस अपने मौज मजे से मतलब है। दूसरे किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। अरे, अपने चारों ओर कम से कम पशु पक्षियों को ही देखो, वे कैसे रहते हैं। जंगलों में कुलाचे भरते हिरणों के झुंड, गाय भैंसों का चारागाह में साथ साथ चरना, भेड़ बकरियों का एक साथ मिमियाते हुए सड़क पर जुलूस, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्ति, सब कितने सुंदर लगते हैं। चींटी चींटों की संगठनात्मक शक्ति देखो, कैसे एक लकीर में सैनिकों की तरह चलते हैं। बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को भी सब मिलकर बिल तक खींच लेते हैं। मधुमक्खियों को देखो, हजारों लाखों एक साथ एक ही घर में रहती हैं और मिलजुल कर श्रम करती रहती हैं। पूज्यवर की बातें सुनकर मुझे भी एक घटना याद आ गई। पहले मैं गायत्री तपोभूमि के पास रेलवे लाइन तक घूमने जाया करता था। एक दिन रास्ते में एक सांप को टीले पर रेंगता हुआ देखा। उस भयंकर विषधर को देखकर मैं डर कर वापस आ गया। दूसरे दिन गया ही नहीं। तीसरे दिन गया तो देखा कि टीले पर सांप का मृत शरीर पड़ा है और उसके शरीर को हजारों चींटियां खा रही हैं। वो सांप शायद धोखे से चींटियों के बिल पर से गुजर गया था। चींटियों ने संगठित होकर उस पर हमला कर दिया और काट काट कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। गुरुदेव को जब मैंने ये घटना सुनाई तो वे बोले, ये उन चींटियों की यज्ञ भावना का अर्थात एकता का ही परिणाम है। जब तक संगतिकरण, सामूहिकता, एकता के महत्व को नहीं समझोगे, कुछ भी लाभ होने का नहीं। भौतिक सुख साधन भले ही बढ़ जाए, रुपया पैसा आ जाए, सोने चांदी के ढेर लग जाएं, पर अकेले उसका उपयोग करना संभव नहीं है। सारा पुरुषार्थ इन सब की सुरक्षा करते ही चला जाएगा, जबकि सबके साथ मिल बांट कर खाने पीने में जो आनंद है उसका तो बखान ही नहीं हो सकता। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।